एक अंदाज़ा रहे कि हमें कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चंस हो जाएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट जिस तरीके यस से मैम, टाइम मैनेजमेंट। पढ़ाई के दौरान हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं जिससे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, लेकिन हमें वो करना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा था कि अगर आप सामने होती तो क्या पूछती? मैम, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती। टीचर का नहीं, माँ और बेटी जैसा संबंध होना चाहिए। बच्चों के साथ हम लोग इतना कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी दैनिक जीवन में अगर कुछ समस्या है, परिवार में भी अगर उसको कोई समस्या है तो हमसे आके शेयर करे। बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी परीक्षा पूर्व की। हमारे पीएम साहब के द्वारा जो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई, उनको इतना रिलैक्स रहने के लिए कहा गया। पूरे देश में परीक्षाएं शुरू होने वाली है स्कूलों की। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च और सीबीएसई की फरवरी 15 से परीक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन परीक्षा के पहले बच्चों के मन में जो डर है परीक्षा को लेकर के, उसे दूर करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं और आज भी लगातार परीक्षा पे चर्चा चल रही है। बच्चों के कन्फ्यूज़न दूर हो रहे हैं। देश भर से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से और उन बच्चों के सवाल भी प्रधानमंत्री बखूबी दे रहे हैं। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच क्या संबंध होना चाहिए, बच्चों को वो कैसे अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें भी मोदी जी बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम खड़े हैं यहाँ पर वैशाली नगर के कन्याशाला स्कूल में और यहाँ की बच्चियों ने आज की चर्चा से क्या सीखा या उनका आज कौन सा कन्फ्यूज़न दूर हुआ, आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? मैम क्लास 12। 12th में। तो एग्ज़ाम अभी आपका अगले महीने से है। यस मैम। तो आज परीक्षा पे चर्चा सुनकर के सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कौन सा दूर हुआ आपका? मैम सबसे बड़ा तो एग्ज़ाम टाइम में जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो फिर एक घबराहट टाइप से होती है और स्टार्टिंग में अच्छे से जाता है, लास्ट टाइम में हड़बड़ी हो जाती है, क्वेश्चंस छूट जाते हैं। उसके लिए मोदी सर जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। क्या टिप्स दिया? मैम ये टिप्स दिए कि शुरू से हमें मतलब एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट होने से ही नहीं बैठना चाहिए, उसके 10-5 मिनट पहले आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स से बातचीत और ब्रीथिंग कर लेना चाहिए और फिर उसी सब से जो डर रहता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद आराम से और प्रैक्टिस भी पहले किए रहने चाहिए, जिससे कि एक अंदाज़ा रहे कि हमें कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चंस हो जाएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट जिस तरीके यस मैम, टाइम मैनेजमेंट। बेटा, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी आज? मैम, मुझे वो अच्छा लगा कि जब मोदी सर बोले कि व्यायाम और जो हमारा मानसिक चलते रहता है, मतलब पढ़ाई के दौरान हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं जिससे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, लेकिन हमें वो करना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग अपने आप को रिचार्ज करते जाएंगे, हमारा जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करेगा। इसलिए हम लोग को मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो ये बता रहे तो आप करते हो मेडिटेशन? मैम, मैं करती तो नहीं हूँ लेकिन करूँगी। आप शुरू करो। Yes, आपका ma'am. सब्जेक्ट कौन सा है? मैम, मैं बायोलॉजी वाली हूँ। बायोलॉजी वाले हो। तो आपको तो मेडिटेशन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर बनना है आपको। यस मैम। यस मैम। तो आज यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो कि आपको क्या क्या अब जो है अब तक आपने नहीं किया एग्ज़ाम को लेकर के, अब करोगी आप? मैम, मैं अभी तक तो बहुत कुछ नहीं की हूँ, लेकिन आज जैसे कि सर ने बताया उसे मैं आज से ही स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मेडिटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, यही सब। आप लोग कौन सी क्लास के हो? 10th में हो। तो ये तो आपका पहला बोर्ड होगा मुझे लगता है। तो किस तरीके से तैयारी है आपकी और आज परीक्षा पे चर्चा पे आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट किससे हुए आप? मतलब जो सर ने बताया कि परीक्षा के पूर्व कैसे तैयारी करनी चाहिए और जैसे हमें घबराहट होती है तो उनसे कैसे बचना चाहिए। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन था? बाकी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उसमें भी आपका भी प्रश्न शामिल था उसमें? यस मैम, थे ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में क्या चल रहा था कि अगर आप सामने होती तो क्या पूछती? मैम, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती। जैसे हमारा पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम है तो मतलब ये घबराहट थी मन में। कई बार घबराहट में हम क्वेश्चन अच्छे से देख नहीं पाते और लास्ट टाइम पे हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और एक परिवार वालों का और हमारा खुद के अंदर से भी एक दबाव रहता है। वो सारे क्वेश्चंस भी सर ने उसका डाउट दूर किया। ये सब क्वेश्चन, हमारे प्रश्न का आंसर मिल गया? यस मैम। मैम, और आपने भी अभी देख रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और आपके मन का कौन सा कन्फ्यूज़न दूर हुआ?
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कई बार बच्चे सिर्फ उस नोट्स को पढ़ते हैं और उनके बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसके कारण परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न उनसे छूट जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे मन में हमारे द्वारा लिखी गई चीज़ें हमें प्रॉपरली अच्छे से याद रहेंगी, जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। और हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए उस जगह में। तो अभी आप लिख के प्रैक्टिस करती हो? यस मैम, मैं करती हूँ। तो और आज यहाँ से क्या नई चीज़ सीख के जा रही हो? जैसे कि सर ने बताया कि हमें अपने द्वारा लिखी गई नोट्स को पढ़ना चाहिए बार बार करके, और उस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार रिवाइज़ करना चाहिए, जो हमारे मन में प्रॉपर बैठ जाता है उस चीज़ को। आपको क्या अच्छा लगा आज के परीक्षा की चर्चा में? हम जो स्वास्थ्य के बारे में बताया वो अच्छा लगा, और हर चीज़ को लिख कर याद करो तो वो भी बहुत अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? मैम, मेरा तनाव और जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ है इससे। आप किस तरीके के डिप्रेशन में थे? मैम, जो एग्ज़ाम का डर था वो निकल गया। निकल गया? यस सबसे मैम। ज़्यादा डर किस चीज़ से लग रहा था? कौन से सब्जेक्ट से लग रहा था? मुझे तो ज्योग्राफी से मैम लग रहा था। यस तो मैम। अभी कैसे दूर हुआ? क्या तुम्हारे मन की जो बात है क्या किसी स्टूडेंट ने सामने लाई? यस मैम, काफ़ी ज़्यादा। तो क्या जो- अब कैसा फील हो रहा है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मतलब परीक्षा में बिल्कुल एकदम फाइनल अच्छे से हो यस जाएगा मैम, आपका? बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहोगे मोदी जी के लिए? मैम, काफ़ी अच्छी जो परीक्षा पे चर्चा योजना है, जिससे बच्चों का डिप्रेशन भी दूर हो रहा है और बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित भी हो रहे हैं। तो थैंक्स बोलोगे कि नहीं PM यस साहब को? मैम, बिल्कुल। थैंक यू मोदी जी। चलो ठीक, एक बार बच्चों के साथ साथ PM मोदी ने टीचर्स के लिए भी एक बात कही थी कि टीचर्स और बच्चों का जो संबंध है न केवल एक छात्र और स्टूडेंट का होता है, प्रोफेशनल न हो करके एक ज़िंदगी को संवारने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल छोड़कर जाते हैं तो वो ऐसे यहाँ से निखर के जाएँ कि आजीवन अपने टीचर्स को याद रखें और टीचर के साथ जुड़े रहें। कुछ टीचर्स भी जुड़ रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि जब टीचर्स और बच्चों के बीच संबंध जो बताया गया है उससे आप कितनी सहमत हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि टीचर और बच्चों के बीच एक स्टूडेंट और टीचर का नहीं, माँ और बेटी जैसा संबंध होना चाहिए। बच्चों के साथ हम लोग इतना कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी दैनिक जीवन में अगर कुछ समस्या है, परिवार में भी अगर उसको कोई समस्या है तो हमसे आके शेयर करे। और दूसरी चीज़, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बच्चों से हम लोग बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें करवाते हैं जिससे उनका टैलेंट निखर कर आता है, तो हम लोग उसको भी बहुत मोटिवेट करते हैं उस दिशा में भी। और हमारे स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम हमारी प्रिंसिपल मैडम के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें बच्चों को भरपूर मौका मिलता है कि ना सिर्फ वो पढ़ें बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़े। तो हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं। चूँकि ये स्कूल जो है बिल्कुल मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पे आते, बच्चियाँ आती हैं, तो आप लोग उनसे कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? और कोई ऐसा वाक़या जो आपको अपने अभी भी याद हो, कोई छात्रा के साथ रिलेट? जिस माहौल से वो निकल के आती हैं, उनके पहली बात तो हम उनसे इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि उनकी समस्याओं को जान पाते हैं और चाहते हैं कि उनको ऐसा माहौल मिले कि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। अगर हम वो जान पाते हैं कि उनमें कुछ खूबी है तो वैसी उनको सुविधाएं दी जाए कि उस जगह पे आके वो स्किल हो जाए। बिल्कुल, सरकारी स्कूल है मैम, प्राइवेट स्कूल की बच्ची और इसमें बहुत फ़र्क होता है ना, सोच का भी और अपने एक फैमिली का जो माहौल होता है। तो यहाँ की बच्चियों को मोटिवेट किस तरीके से आप करते हैं? कई बार बच्चे मायूस हो जाती हैं कई चीज़ों को लेकर के, कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आती है, कभी जल्दी शादी की बात, कभी घर में परिस्थिति नहीं होती, कैसे मोटिवेट होते हैं? हमको पूछते हैं हमको क्या हमको समस्या है करके, और हमको पूरा उनको सर्च करते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे माध्यम का फ़र्क पड़ जाता है, तो हम उनको पूरा बताते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं माध्यम होना चाहिए करके। हम उसको करते हैं, प्रेरणा देते हैं हम लोग उनको कि आप ऐसा नहीं मत सोचिए, अपने आप को कम मत समझे करके। उनका जो गुण है उनके जो है उसको हम उभारते हैं। तो बच्चों को बराबर उनका काउंसलिंग भी करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप उनके बराबरी पर ही हैं। मैम, यहाँ पर आप लोग बच्चियों को कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, खासकर परीक्षा के दिनों में जब बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं आप लोग? और आज का जो कार्यक्रम वो कितना सार्थक रहा बच्चों के लिए? ये बहुत सार्थक है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी परीक्षा पूर्व की। हमारे PM साहब के द्वारा जो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई, उनको इतना रिलैक्स रहने के लिए कहा गया, क्योंकि परीक्षा के पूर्व बच्चे बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और ऐसे टिप्स उनको जो दिए गए हैं वो जो बहुत कारगर सिद्ध होंगे। सबसे पहले तो जो उन्होंने बताया कि जो परीक्षा पूर्व में जो तनाव होता है उसके कारण बच्चे घबरा जाते हैं, फिर उनका जो मोरल जो है बूस्ट करना वो बहुत ज़रूरी होता है। उनका फोकस
और ये जो एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि एक हेल्दी ये जो कंपटीशन होता, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। इवन जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर में भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि घर में ही जो वो शुरुआत करते हैं अपने ही बच्चों के बीच में एक कंपैरिजन करके कंपटीशन, और स्कूल में भी एक जो भी हो बात वो होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा ना होकर कि हम अगर सामने एक बच्चा आगे है तो कैसे वो दूसरे को भी समझाए, वो जिस विषय में अच्छा है और दूसरा बच्चा किसी और विषय में अच्छा है तो वो समझाए, एक दूसरे का एक ग्रुप जैसे बने अगर, और वो सब समझाए। और जहाँ तक हमारे शाला में बच्चों की लिए जो हम करते हैं तो हम इनका एक मोटिवेशनल क्लास पूरे सत्र में लेते रहते हैं। परीक्षा के बहुत पहले ही अतिरिक्त कक्षाएं चलाते हैं, एक घंटा पूर्व बुला के हर विषय का शिक्षक जो है वो 1 घंटा पूर्व अतिरिक्त कक्षाएं उनकी लेते हैं। और पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पेरेंट्स से भी, क्योंकि जो हम यहाँ 5-6 घंटे जो देते हैं इसके अलावा जब वो घर जाते हैं तो घर में भी पालकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि वो बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन घर में दें। तो इस तरह से पेरेंट्स के साथ भी एक हमारा एक शिक्षकों का, पालकों की एक बैठक होती है जिसमें उनके बच्चों की कमियों को, उनके स्ट्रेंथ्स को बताया जाता है और उन पे ध्यान देने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ के पार्षद स्मिता और विधायक प्रतिनिधि मैम पहुँची हुई है। मैम, कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना प्रेरणादायक है? ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और कोमल जी मैं आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल था। जब हम सुन रहे थे तो जो परीक्षा की बात कर रहे थे माननीय मोदी जी, तो परीक्षा मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चे नहीं देते, हम रोज़ अपने लाइफ में एक परीक्षा, रोज़ एक चैलेंज से गुजरते हैं। तो उसे कैसे, इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, हमें कैसे उस तनाव से बाहर निकलकर उस परीक्षा को पास करना चाहिए, इसके बारे में मोदी जी ने बहुत ही सही और सरल ढंग से समझाया। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी एक सीख थी कि हमें कैसे उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, और बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से सुना है। और मुझे नहीं लगता कि अब वो आने वाली इस परीक्षा में कोई तनाव लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति, न्यूट्रिशंस के प्रति बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आज कही है और पूरे देश भर से उनके सामने जो सवाल खड़े किए गए हैं मोदी जी ने बड़ी सहजता से उसे बताया है। और हम बहुत अभिभूत और बहुत अच्छा अनुभव आज कर रहे हैं कि हमने लाइव उनको देखने की, मतलब ऑनलाइन कोशिश की और हमें मिला, तो हम बहुत हैप्पी हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं आज। बिल्कुल, परीक्षा केवल बच्चों की नहीं होती, पेरेंट्स की परीक्षा होती है। और जितना कारगर ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है उतना पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स को भी सीखना जरूरी है। कंपटीशन का ज़माना ज़रूर है, लेकिन अपने बच्चों को अंकों में मत आके, क्योंकि अंक केवल मार्कशीट में होते हैं और आपकी ज़िंदगी में अंक केवल आपकी योग्यता को दिखाते, बल्कि आपका जो टैलेंट है वो किसी और रूप में निखर के आता है। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि जी है। मैम, आपने भी कार्यक्रम देखा, क्या पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स आप किस रूप में लेती हैं इसे? सबसे पहली बात तो आज मोदी जी ने जिस तरीके से बच्चों से बातचीत कर ये पूरे देश में बताया है बच्चों को कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, हार नहीं माननी। अपना हमने जो कमिटमेंट किया है खुद से, उन्होंने ये चीज़ साफ़ कही है। कई बार बच्चे कह देते हैं कि हाँ मम्मी मैं सोऊंगा नहीं, मैं आज पढ़ूंगा, मगर जैसे ही मम्मी चली जाती हैं तो बच्चे सो जाते हैं, या आज मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बच्चे फ़ोन। जो बच्चों का अपने आप से कमिटमेंट है आगे अपने फ्यूचर को लेकर, उसके लिए किस तरीके से सही रहना है, सही करना है अपनी लाइफ में, उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। बिल्कुल, तो कमिटमेंट की बात होती है। कमिटमेंट अपने लाइफ में ज़रूरी है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, कार्य का क्षेत्र हो, या अपने परिवार के प्रति कमिटमेंट हो। तो कमिटमेंट एक अपने आप से कमिटमेंट, अपना कुछ कर दिखाने की तमन्ना, और अंदर का जो डर है परीक्षा को लेकर। परीक्षाएं केवल ये लिखित परीक्षाएं आपके स्कूल कॉलेज तक सीमित है, लेकिन ज़िंदगी में परीक्षाएं कदम कदम पर होती है। तो उस हर ज़िंदगी की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको अपने अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो आज परीक्षा की चर्चा में जो मिल रहा है वो बच्चों को फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।